नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। बेशक भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि महात्मा गांधी के सपने को साकार करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस में बहुत उथल पुथल हो रही है, मगर बावजूद कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे नेता हैं, और खास करके जब बेटी हो, महिला हो, मातृश्री हो, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वही शख्सियत मेरे पास जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ की कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी काजल ठाकुर हैं। आज उनसे करेंगे बात। काजल जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा। शुक्रिया शुक्रिया सर। और काजल ठाकुर जी, इस समय सारे कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, और खास करके गुलाम नबी आजाद जो यहाँ के हैं, इतना बड़ा जो कल उनकी मीटिंग हुई 23 जो आपको उन्होंने ग्रुप बनाया है, तो बहुत कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस में उथल पुथल है, मगर आपके चेहरे में कुछ ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। ना दर्शकों को जानना चाहूंगा कि इतनी उथल पुथल होने के बाद पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, स्टिल आप इतनी ताकतवर हो चुकी कि आप माइंड नहीं कर रहे हैं, क्या वजह? सर, माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस तब से है, कांग्रेस हमेशा तब से लड़ रही है हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए, जब हमारे देश को आज़ादी के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, और आज तक भी वो लड़ाई लड़ती आ रही है। नो डाउट आज दिन थोड़े ख़राब चल रहे हैं, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी में ये चीज़ें अप्स डाउन चलते रहते हैं, और आज अगर हमारी पार्टी की ये स्थिति है तो हमारे जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे वर्कर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही आएगी। काजल ठाकुर जी, खास करके आप जिला कठुआ की जनरल सेक्रेटरी हैं जी, मगर वास्तव में जो आपका परिचय मुझे मिला, आपके वहाँ जो प्रधान जी भी बता रहे थे, आप सबसे बड़ा जो वहाँ मैं कहूँगा पिछड़ा हुआ क्षेत्र बनी, और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बड़ा जी। आप वहीं से हैं और वहीं बड़ी एक्टिव रहती हैं। और मेरे पास जो रिकॉर्ड आपका आया है, आपने डीडीसी का इलेक्शन भी लड़ा, और शायद यू आर द फर्स्ट सच ए डीडीसी की एक उम्मीदवार थी जो पराजित जरूर हुई, मगर मेरे पास जो फिगर है, आपको 7,000 से ज़्यादा वहाँ की जनता ने वोट दिए हैं जी। तो फिर वो कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात जम्मू कश्मीर में तो नहीं बनती। तो काजल जी, दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, आप वहाँ पर यू द ग्राउंड, आप ज़्यादा जानते हैं, यही आरोप लग रहे हैं, और मैंने अपने जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि कठुआ जो है मुख्य द्वार है, उसके साथ सौतीली माँ का प्रशासन कर रहा है। आपके यहाँ बड़े अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, बहुत कुछ है, और आप भी इसलिए बड़े नामोशी में हैं कि क्यों हमारे क्षेत्र को टूरिज्म प्लेस है, विकास नहीं हो रहा है। और वहाँ से एमपी भी आपके भाजपा के हैं जी, और मंत्री भी वहाँ के रहे हैं, लाल सिंह भी उधर से रहे हैं, बहुत से थे। क्या वजह है इसके बावजूद भी आपका क्षेत्र जो है वो इग्नोर हुआ है? आज मैं सर यहाँ पर आई हूँ तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। मैं अपने इलाके के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके बारे में हमारे इलाके को सर हमेशा इग्नोर किया जाता है, कोई बात नहीं करना चाहता उस हमारे एरिया के लिए। लेकिन मैं अगर आज यहाँ पर आई हूँ तो हमारे बनी इलाके के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ अपने बनी की बात करूँगी। हमारा बनी बहुत खूबसूरत इलाका है। अगर आप देखा जाए तो भद्रवा, किश्तवाड़ काफ़ी डेवलप्ड इलाके हैं वो, लेकिन बनी भी कम नहीं है, उनसे बेहद खूबसूरत है, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पर दिखती नहीं है। टूरिज़्म के इतने वहाँ पर स्पॉट हैं, लेकिन कोई भी सरकार, हमारी सरकार भाजपा इतनी बातें करते हैं, हमारे कितने वहाँ पर लोग जो हैं मजदूरी करने बाहर जाते हैं। क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ती है बाहर? कम से कम 5,000 6,000 मजदूर बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं अपना घर बार पीछे छोड़कर, और अगर वहाँ पर हमारे रोज़गार हो सकता है तो क्यों उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? अजीब बात है काजल जी, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, और आपके बयानों को मैं नकार नहीं सकता हूँ, गलत बोल रही हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या बैम्बू का उद्योग यहाँ लेकर आए, कौशल विकास बहुत लेकर आए, टूरिज्म की कहा गया रंजीत सागर डैम में बहुत कुछ होगा, जो आपने लोही मलार जगह बताई टूरिस्ट में। सर, कहने को तो बहुत चीजें वो कहते हैं, लेकिन ग्राउंड जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है वो भी तो देखिए ना। आप लोगों से जुड़ेंगे, आप ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। हर एक गरीब इंसान रो रहा है आज, उसको खाने के लिए आज अपने दिन की जो दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, मैं उनकी बात करूंगी। उनके लिए ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी उनके साथ फ्रेंडली नहीं है। उनको इतने नुकसान हो रहे हैं, उनको आज
400 रुपये दिहाड़ी अगर एक गरीब इंसान की है तो आप तेल देख लीजिए आज कितना महंगा हो चुका है, उसको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये हमारी सरकार, ये हमारे जितेंद्र सिंह जी या हमारी जो भी हमारी भाजपा सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कहाँ पर किया, कहाँ दिखाई दे रहा है? काजल ठाकुर जी, एक तरफ से डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, और कांग्रेस तिवारी से 1996 में जीते हुए चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए, 3-4 मंत्री रहे हैं, और अब उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया हुआ है और बहुत कुछ स्वास्थ्य के लिए किया, फॉरेस्ट में भी किया। क्या उनके होते हुए भी आपके कठुआ को, और खास करके जो आप क्षेत्र अपना बता रही हैं, उसमें बन्नी सारे साइड में विकास नहीं हुआ? नो डाउट सर, चौधरी लाल सिंह जी इज़ अ ग्रेट लीडर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हमारे बनी इलाके में फिर भी कुछ नहीं हुआ सर। वहाँ पर मैं कुछ चंद चीज़ें मैं आपको गिनवाऊंगी, अभी एक एक करने पे बात आ जाए तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं गिनवाऊंगी। हमारा वहाँ पर हमारे कॉलेज है, एक कॉलेज है हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ब्लॉक हैं, बनी, लोहाई मल्हार, डुगैन और डुग्गन, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री कॉलेज है। जबकि आप बसोली को देखेंगे, बिलावर को देखेंगे, हर जगह 2-2 कॉलेज दिए गए हैं, 2-2 डिग्री कॉलेज दिए गए हैं। फिर बनी में 1 क्यों है? क्या उन्हें वहाँ के बच्चों को इतने या तो बिलावर पढ़ने आना पड़ता है या तो बनी आना पड़ता है? लोहाई मल्हार जो हमारे डुगैन इलाका है, उन बच्चों को कितने दूर पढ़ाई करने के लिए आना पड़ता है? तो क्या इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता? इसके ऊपर कोई देख नहीं सकता कि हाँ ये भी प्रॉब्लम्स हैं? मेडिकल की फैसिलिटीज़ देख लीजिए, हमारे बनी हॉस्पिटल में सर हमारे एक डॉक्टर हैं राधे जी, राधे डॉक्टर, ऑल इन वन है। मैं उनको मतलब अगर हम उनकी जितनी तारीफ करें ना सर, वो हमारे लिए, हमारी बनी की पब्लिक के लिए वो भगवान के समान है। अगर वो बनी में ना हो ना तो बनी की जनता शायद मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें एक टेबलेट के लिए भी ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा बनी का है, यस सर, और वहाँ पर कोई भी ना तो ऑर्थो है, ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना गायनी है, कोई भी डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता। इतनी वेकेंट सीट्स हैं लेकिन कोई पूछने वहाँ नहीं आता। तो डिलीवरी जो होती है काजल जी, कोई एक्सीडेंट होता है सर, कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं, रास्ते में ही महिलाएं दम तोड़ देती हैं। हमारा इतना पैदल एरिया है ना सर, आप मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। लोगों को पालकियों में उठाकर लेडीज़ को, महिलाओं को लाया जाता है। हमारा हिली एरिया है, बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है, कितना मुश्किल हो जाता है। कई महिलाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं, और अगर वो हॉस्पिटल तक बड़ी मुश्किल से अगर पहुँचती भी हैं तो फिर उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास बनी में स्टाफ नहीं है। कौन बात करेगा? ना तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बात करती है और ना हमारी चुनिंदा, हमारे नुमाइंदे इस पर बात करेंगे। कौन बात करेगा? कहाँ, किसके पास जनता जाएगी? काजल ठाकुर जी, कहा तो जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ग्राउंड पे जाते हैं, और शायद आपके भी गए होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आरोप भी लगता है कि ब्यूरोक्रेसी उन तक बात पहुँचने नहीं देती, मगर उन्होंने ये कहा हुआ कि डोर्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। आप एक महिला हैं और कांग्रेस में इतने पद पर उतना है, क्या आपने कभी डायरेक्टली एलजी साहब से बात की कि ये हमारी तकलीफें हैं? कभी ऐसा हुआ? ग्रीवेंसेस सेल उनका है, कुछ जानकारी आपने उन तक पहुंचाई? सर, जानकारी हम काफ़ी बार लेकिन पहली बात हम पहुंच ही नहीं पाते। मैं कोई इतनी बड़ी, ना तो बड़ी कोई लीडर हूं सर, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। अभी रिसेंटली मैंने डीडीसी का इलेक्शन बनी से इलेक्ट किया था, जिसमें मैं रनर अप रही थी। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मैं जितना मुझसे सर हो सकता है मैं लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो पावर में है सर, उनसे क्वेश्चन कौन करेगा? काजल जी, कुछ अजीब सा लग रहा है, पर मुझे अटूट विश्वास है एलजी साहब पर, क्योंकि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और महिला के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या पढ़ाओ सर, क्या बेटी को पढ़ाओ और क्या बेटी को बचाओ? हमारे इलाके में मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि शायद मनोज सिन्हा जी वहाँ कभी विजिट किया, या शायद मैंने स्किप किया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो वहाँ पर आए होंगे ना सर, मेन जहाँ तक रोड वगैरह आती होगी, मैक्सिमम एरिया सर पैदल हैं, और कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अगर आप अभी भी स्टिल वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आता, कभी एक बार मैं गया था कुछ सर, हमारा भंडार इलाका है जो हिमाचल के साथ बाउंड्री जुड़ती है वहाँ पर, लेकिन हाँ, डंडी घुट्टू हमारा इलाका है सर, सित्ती, फतेहपुर, ये इलाके, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है।
बीच बीच में कहीं पर आप जाओगे तो नेटवर्क आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, अदरवाइज़ नेटवर्क नहीं है। लोहाई मल्हार इलाका, हमारा डुगैन इलाका, ये इलाके इतने पिछड़े हुए हैं सर, कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। लोगों को तो ये कि वो कहते हैं कि हमारे कौन है नुमाइंदे, हमारे पास ज़रूर आते हैं लेकिन तब आते हैं जब इलेक्शन आती है, उसके बाद किसी का भी चेहरा हमें नहीं दिखता। तो जनता परेशान है सर, किसके पास जाएगी? आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये कहा जाता है एक से एक धुरंधर नेता हुए एक समय था, पंडित मंगत राम जी को आज यहाँ नहीं है, संसार में स्वर्गवासी हैं, उनका प्रभुत्व था, उनके बाद जो वहाँ नेता आए उनका प्रभुत्व रहा है, और चाहे उन्होंने राजनीतिक दलों में बदली की है, क्या उन्होंने भी आज तक अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं किया? मंगतराम शर्मा जी मास लीडर रहे हैं, हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हम उनसे रूबरू कभी आप मिले होंगे, लेकिन सर मैं अभी की मैं बात कर रही हूँ, अभी जो मेरे सामने चीज़ें हैं, जो सिनेरियो इस वक्त मेरे सामने है, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रही हूँ। कौन लीडर चुन के वहाँ आए, किन्होंने वहाँ पर काम किया और क्या काम किया मुझे नहीं पता। अगर हमारे वहाँ के कॉलेज की मैं बात करूँ, जो हमारे बनी को अभी डिग्री कॉलेज मिला है लेकिन आर्ट्स क्लासेज हैं, वहाँ पर मेडिकल क्लासेज अभी भी नहीं है, बिल्डिंग वो अभी बड़ी मुश्किल से इतने सालों की स्ट्रगल के बाद अभी बनी है, लेकिन मेडिकल क्लासेस, मेडिकल सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं है, सिर्फ आर्ट्स की क्लासेस हैं, वो भी अभी उस बिल्डिंग में बच्चों को शिफ्ट नहीं किया गया है, अभी तक वो इन प्रोसेस ही चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे हॉस्पिटल की, वहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार है लेकिन स्टाफ नहीं है, वो भी हमारे कांग्रेस की देन है, कॉलेज भी हमारे कांग्रेस की देन है। बाकी सरकारें अगर वहाँ पर आई तो उन्होंने क्या दिया वो मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने क्या दिया आखिर हमारे बनी तो को? हमें और दर्शकों को असमंजस में डाल दिया है कि जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो से दूसरी बार जीते हैं और वन ऑफ द बेस्ट डायबिटोलॉजी मधु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ हो रहा है, और काजल जी आप गलत बोल नहीं सकती, जो हालत आपने बताया बड़ा आश्चर्य लगता है। आखिर मैं आपसे काजल जी एक चीज जानना चाहूंगा, डिलिमिटेशन रिपोर्ट का खाका भी बन गया है, बाहर भी आ गया है, क्या उस डिलिमिटेशन कमीशन का जो बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, विशेषकर बिकॉज ऑफ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो डिलिमिटेशन ने किया है और आपके क्षेत्र में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, इस बारी हमें उम्मीद एटलीस्ट इतनी थी कि हमारा जो बनी में इस बार साउथ नॉर्थ 2 सीट्स कर दी हैं, जो बनी जो ये कठुआ है उसको एससी रिजर्व कर दिया गया और बाकी जो दूसरा है वो ओपन है, और बनी की सीट भी इस वक्त जो अभी तक है वो ओपन ही बताई जा रही है। लेकिन बनी का सर काफ़ी ऐसा इलाका है जो पैदल था, हमें इस बारी थोड़ी सी उम्मीद थी कि कुछ इलाका जो है वो बसोली में लाकर और बिलावर में, जैसे हमारा ये लोहाई मल्हार है, ये लोग काफ़ी सर मतलब पिछड़े हुए रह जाते हैं, इनके पास कोई लीडर पहुंच नहीं पाता ना। तो वहाँ पर अभी भी मैं हाल ही मैंने 3-4 दिन पहले वहाँ पर विजिट किया तो लोगों की इतनी सा कि यहाँ पर तहसीलदार तक नहीं मिलता, हमें पटवारी तक नहीं मिलता, हमें छोटे से काम के लिए एक साइन के लिए भी हमें इतने दूर भटकना पड़ता है, हमें बिलावर आके उन्हें ढूंढना पड़ता है। ये ज़मीनी स्तर की बातें हैं सर, ये बनी बनाई बातें नहीं है। अगर वहाँ पर कोई जाए पूछे उनसे तो वो बताएंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स है और कैसे कैसे उन लोगों को ये सारी मुसीबतें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। दर्शकों, ये थी हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी जो इलेक्शन भी लड़ी हैं और अपने क्षेत्र में रहती हैं, और वो हालत जो बताए सचमुच चौंकाने वाले हैं। मुझे इनसे सीधी बात करते हुए सीधे लाइव में ये हुआ, मगर इनका मैं काजल जी का बहुत धन्यवाद ही, काजल ठाकुर जी आपने समय निकाला, जानकारी दी, और मुझे पूरी आशा है, हम तो चूँकि हमेशा ही ना कहों से दोस्ती ना कहों कि बैर को कहावत याद कदे बातें लाते, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई। मुझे आशा है, बेशक भाजपा कहती कि कांग्रेस मुक्त देश होगा, मगर आप जैसी अगर युवा साहसी बेटियां बहनें अगर इस कांग्रेस में हैं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम आप प्रजातंत्र में एक जो राजनीति भूमिका आपने शानदार निभाई। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे दर्शकों काजल ठाकुर जो हमारे पहले बताया जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वारा डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट, हमने बात की। ये आपको कैसा कार्यक्रम लगा अपने भी विचार दीजिएगा। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.